नमस्कार, झी24 चा निसर्ग साथीमध्ये मी संजय बुसकुटे आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो। एक अशी शक्ती की ज्यामुळे काही मिनिटात हजारोंचं जेवण तयार होतं। या ऊर्जेनं पैशाचीही मोठ्या प्रमाणात बचत होते आणि एवढं करून निसर्गाला काही नुकसान होतं का? तर अजिबात नाही। उलट समतोल राखण्यातच मदत होते। हा पाहू एक चमत्कार शिर्डीमधल्या साई संस्थांमध्ये होत असलेल्या सोलर किचनचा। सौर ऊर्जा या दोन शब्दांमधली शक्ती आता आम्ही तुम्हाला दाखवणार आणि सांगणार आहोत। या मोठमोठ्या पंक्तींसाठी 25 क्विंटल भात, 15 क्विंटल डाळ, 5 क्विंटल भाज्या तयार करायला काही मिनिटं लागतात। आतापर्यंतची इंधन बचत 50 लाखांची। केंद्र सरकारनेही इंधनाचं युनिक मॉडेल म्हणून या प्रकल्पाची निवड आणि गौरव केलाय। हे सगळं घडलं साई संस्थांमध्ये आणि तेही सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून। साई संस्थांमध्ये दररोज 1.5 लाख भाविक येतात। या भाविकांना अल्पदरात भोजन दिलं जातं। पोळी, भाजी, वरण भात आणि एक गोड पदार्थ असा रोजचा बेत। 35,000 भाविकांच्या या जेवणासाठी 1,750 किलो गॅस लागतो। त्यासाठी साई संस्थांना लाखोंचा खर्च करावा लागायचा। जुलै 2009 मध्ये यावर तोडगा म्हणून संस्थांच्या विश्वस्त मंडळानं सौर कुकर सिस्टीम बसवलं। 73 सौर डिश, 37.5 लाख किलो कॅलरी ऊर्जा निर्मिती यापासून सुरू केली। त्यापासून तयार होणाऱ्या स्टीमवर रोज 35,000 भाविकांसाठी जेवण तयार केलं जाऊ लागलं। 150 लिटरचे 10 मोठे कुकरही बसवले। एवढंच नाही तर भाविकांसाठी गरम पाण्याची सौर कुकरमुळे सोय झाली। नवीन भक्तनिवास, द्वारावती, शांतिनिकेतन, साई अतिथीगृह, साई आश्रम फेज 1 आणि फेज 2 या भक्त निवासांमध्ये राहणाऱ्या ऊर्जा बचत आणि ऊर्जा संवर्धनासाठी अपारंपरिक प्रकल्प उभारून इंधनाची मोठी बचत केल्याबद्दल राज्य सरकारनं यापूर्वीच संस्थांचा गौरव केलाय। सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून एखाद्या संस्थेचा इतका खर्च वाचत असेल आणि निसर्गाचा समतोल राखला जात असेल तर तुमच्या आमच्यासारख्या सामान्यांना याचा किती फायदा होईल? प्रशांत शर्मा, झी मीडिया, शिर्डी। नमस्कार, संजय बुसकुटे मी पुन्हा एकदा आपलं झी24 चा निसर्ग साथीमध्ये स्वागत करतो। आपण पाहिलं की साई संस्थांमध्ये हजारो लोक त्या ठिकाणी जे जेवण करतात ते सौर ऊर्जेवर बनवलं जातं आणि या संदर्भामध्ये आपण आजच्या निसर्ग साथीमध्ये चर्चा करणार आहोत। आपल्याबरोबर चर्चेसाठी आहेत दीपक घडिया जी, आपलं मनापासून स्वागत, आणि बाबासाहेब मुकणे आपल्याबरोबर आहेत, आपलंही मनापासून स्वागत। दीपक जी, आप मुझे बताइए कि किस तरह से ये पहली योजना आपने साई संस्थान में वहाँ कार्यान्वित की? एक्चुअली शिरडी में उनको करीब हर साल 25 से 30 लाख रुपए का खर्चा होता था। तो वो चाहते थे कि सोलर एनर्जी से वो अगर खाना पक सके तो बच जाएगा। तो इस सिस्टम को हमने वहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। 2009 में जुलाई 30 को उसका इनॉग्रेशन हुआ और करीब 6 साल से बहुत अच्छी तरह चल रहा है और वो बड़े खुश हैं और वो चाहते हैं कि इस सिस्टम को और भी एक्सपांड करें। ये बहुत बार होता है कि ना, जो सौर ऊर्जा रहती है उसके बारे में लोग बहुत आपदा उसको चुन लेते हैं, जुड़ जाते हैं उसके साथ में, लेकिन उसके बाद में ऐसा लगता है कि वो सक्सेस स्टोरी बहुत कम है। हाँ, पहले ऐसा हुआ करता था क्योंकि जब हम सोलार के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं सिर्फ सोलर हॉट वाटर सिस्टम या सोलर बॉक्स कुकर, मगर ये जो ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर आप इंस्टीट्यूशनल कुकिंग या तो कम्युनिटी कुकिंग कर सकते हैं, तो उसकी वजह से ये सक्सेस हुआ क्योंकि उसकी यूटिलाइजेशन अच्छी होती है। चलाने वाले इंजीनियर्स होते हैं, उसके यूजर्स जो होते हैं वो टेक्नोलॉजी समझते हैं। ज्यादातर टेक्नोलॉजी फेलियर होती है क्योंकि जो कंज्यूमर होता है वो टेक्नोलॉजी नहीं समझ पाता। नहीं, आपको जो इसका सम्मान नेशनल जियोग्राफिक जैसे बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर भी हुआ था। मुझे ये बताइए कि ये सक्सेस कैसा है? बहुत से लोगों को ऐसा लगता है जहाँ पे घर पे कुछ लगाते हैं, कोई भी सोलर एनर्जी पावर लगाते हैं, घर पे जो गर्म पानी मिलने के लिए लगाते हैं, उसमें लोगों का कहना आता है कि जब सूरज वहां पे नहीं निकलता है तब वो काम नहीं करती है। राइट। एक्चुअली टेक्नोलॉजी अभी काफ़ी इवॉल्व हुई है। पहले हुआ करता कि अगर आप सोलर हॉट वाटर सिस्टम लगाते थे तो 3-4 साल में उसके गर्म पानी नहीं देती थी क्योंकि उसमें स्केलिंग हो जाता था। मगर अभी ये लोगों को समझ आ गई है कि ये स्केलिंग होती है, तो अभी हीट एक्सचेंजर टाइप हॉट वाटर से बनाते हैं ताकि ये स्केलिंग ना हो। इसी तरह कुकिंग में प्रॉब्लम हुआ करता था कि जब धूप ही हो तभी खाना पकता था, तो अभी हमने जैसे सोलर स्टोरेज सिस्टम बनाई हुई है ताकि आप सोलर को स्टोर करके रात को भी खाना पका सके। बाबासाहेब, हे मोठं काम त्या ठिकाणी केलंय, आपण इथे साक्षीदार आहात। मला सांगा, या सगळ्या गोष्टींमधून 1 लाखापर्यंत त्या ठिकाणी दररोज लोक जेवतात, ते सोलर एनर्जी आणि त्या किचनवर जेवतात। ही गोष्ट किती दिवसापासून चालली, किती त्याचा सक्सेस आहे? ती गोष्ट साधारणतः 10 ते 15 वर्षापासून कंटिन्यू चालू आहे आणि सध्या पण ती सिस्टीम रनिंग आहे आणि सध्या पूर्ण शिर्डीचे जे किचन आहे
ते पूर्ण सरांची जी सोलर कॉन्सन्ट्रेटेड डिश आहे त्याच्यावरतीच चालू आहे. बऱ्याच वेळा असं म्हटलं जातं बाबासाहेब की लोकांच्या मनामध्ये हा प्रश्न असतो की मोठ्या मोठ्या गृहनिर्माण सोसायटीज आहेत त्या ठिकाणी अशा जर का सिस्टम्स लावल्या तर त्या कार्यान्वित होऊ शकतात कारण त्याचा खर्च आवाक्यामध्ये आहे का? हो, त्या डेफिनेटली त्या कार्यरत होऊ शकतात आणि त्याचा खर्च सध्या आता सरांनी जसं सांगितलं की टेक्नॉलॉजीमध्ये बऱ्याचशा चेंजेस यायला लागले त्याच्यामुळे त्याचा कॉस्ट कमी झाला आणि त्याचा पेबॅक पिरियड पण खूप चांगला आता येऊ शकतो. दीपक जी, बहुत सी केंद्र शासन की योजना है, उसमें से सब्सिडी मिलती है ऐसी योजनाओं के ऊपर. बम्बई जैसे बड़े शहर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, हमेशा बीज की कटौती उपनगर में यहाँ पे होती है. महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. तो क्या ये गुंजाइश से हम पूरे भारत को सौर ऊर्जा की तरफ से हमेशा 24 आवर्स पावर दे सकते हैं? 100%. एक्चुअली आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि इंडियन गवर्नमेंट ने सोलर एनर्जी को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया हुआ है. और जब भी हमारी 2 साल पहले पॉलिसी थी हमको बाय 2020 10% पावर सोलर से करना था और करीब 20 GB की बात करें 20,000 मेगावाट की. और लास्ट वीक गवर्नमेंट ने उनको एनहांस करके 100,000 गीगावाट 100,000 गीगावाट का प्रोजेक्ट किया हुआ है. मैंने 100,000 मेगावाट सोलर पावर से होगा. तो ये 100% पॉसिबल है. और सिर्फ अगर आप राजस्थान में सिर्फ एक छोटा 5% लैंड ले ले तो पूरी इंडिया का जो अभी पावर रिक्वायरमेंट है वो मिल सकता है. प्रॉब्लम स्पेस की थी, प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की थी और प्रॉब्लम गवर्नमेंट सपोर्ट की थी. तो अभी ये तीनों हमारे पास में अवेलेबल है और इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग ए सुपर सोलर. दीपक जी, बहुत सब ऐसे जैसे बंबई में बहुत बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स है, बहुत बड़े इंडस्ट्रीज वहां पे है. ये सिस्टम को और अडॉप्ट करेंगे वहां पे तो बिजली की काफी सारी बचत उसमें से हो सकती है. पहले तो हमें समझना होगा कि सोलर में 2 टाइप की एनर्जी होती है. आपने जो शिरडी में जो सिस्टम देखी वो थी स्टीम कुकिंग सिस्टम. तो हम सोलर से उसको पानी गर्म करते थे, उसमें से स्टीम बनाते थे. और आप जो पावर की बात कर रहे हैं उसके लिए अलग टेक्नोलॉजी है, तो उसको कहते हैं फोटोवोल्टाइक. तो फोटोवोल्टाइक की कॉस्ट अभी लास्ट 3 साल में करीब 60% कम हो गई है. और हम चाहते हैं कि अगर नेक्स्ट हम मानते हैं कि 1-2 साल में उसकी ग्रिड पैरिटी हो जाएगी. माने आप ग्रिड से पावर खरीदो या तो सोलर से पावर खरीदो तो सोलर का पावर सस्ता भी होगा, आपको ये जो ट्रांसमिशन लॉसेस होती है वो नहीं होगी और काफी डिसेंट्रलाइज तरीके से पावर मिल सकेगा. बाबासाहेब, मला सांगा की महाराष्ट्रामध्ये अजून अशा किती ठिकाणी अशा पद्धतीचे प्रयोग सुरू आहेत? सध्या महाराष्ट्रामध्ये जे आम्ही लक्ष्मी ऑर्गॅनिक इंडस्ट्रीज आहे महाडमध्ये, तिथं जे आमचे टेक्नॉलॉजी आहे इनरसन पॉवरटेक प्रायव्हेट लिमिटेड त्याचा 200 मीटर स्क्वेअरचा प्लांट हा प्रोसेस हिटिंग ऍप्लिकेशनसाठी बसवलेला आहे. शिर्डीमध्ये ऑलरेडी प्लांट रन आहे. परत महिंद्रा अँड महिंद्रामध्ये आहे 100 TRचा कूलिंग सिस्टम्स. असं भरपूर ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये सध्या प्लांट चालू. समीर जी, दीपक जी अपने साथ महाराष्ट्र के लोग भी जुड़ जाते हैं. समीर पुण्यावर नाही. समीर, आपला प्रश्न विचारा. नमस्कार सर. हाँ समीर जी बोला. हॅलो. हा सर, मला एक विचारायचं होतं. आपण घरगुती वापरासाठी वीज जी वापरतो बाहेरून इलेक्ट्रिसिटी बोर्डाकडून, तर ती आपण सौर ऊर्जेकडून तयार करून किती खर्च होईल? दीपक जी, हमेशा आम लोग यही सवाल उठाते हैं कि कितना खर्च. आप मुझे लीटर में बताइए. मेरे घर में मुझे 100 लीटर पानी गर्म करना है एक चीज, और उसके ऊपर अगर कुकिंग करना है सोलर के ऊपर तो मुझे कितना अप्रोक्सीमेटली खर्च आएगा? जैसे सोलर हॉट वाटर सिस्टम के लिए थंब होता है कि आपको 100 रुपीज पर लीटर कॉस्ट होती है सोलर की. जैसे अगर आप घर में 4 आदमी रहते हैं तो आपको 100 लीटर सिस्टम चाहिए और 100 लीटर सिस्टम के लिए करीब 10,000-12,000 रुपए में आपकी सोलर हॉट वाटर सिस्टम आ जाएगी. और उसका पे बैक होता है करीब 3 से 4 साल. माने जैसे अब आप इलेक्ट्रिसिटी से पानी गर्म करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट रिडक्शन उसमें से आपका पूरा सिस्टम 3 साल में फ्री हो जाएगा. 3 साल में फ्री हो जाएगा. 3 साल में फ्री हो लेकिन अब ज्यादा कॉस्ट नहीं, मतलब 10-12 हजार रुपया मतलब बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है. पहले यही सिस्टम करीब 25,000 में थी. अभी जो ETC आई हुई है टेक्नोलॉजी, इवेक्यूएटेड ट्यूब टेक्नोलॉजी, उसके काफी कॉस्ट रिडक्शन हुआ है, सिस्टम एफिशिएंसी बढ़ी है, सिस्टम लाइट वेट है. तो अभी आप देखेंगे जैसे बेंगलोर, पुणे जैसी सिटी में तो करीब 50% हाउस होल्ड के ऊपर सोलर हॉट वाटर सिस्टम होती है. बॉम्बे में नहीं होती है बिकॉज बॉम्बे में स्पेस का प्रॉब्लम है, सोसाइटी की परमिशन का प्रॉब्लम था. बट थाना ने एक बड़ा इनोवेटिव स्टेप लिया, उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि अगर आपको थाना में रहना है, आपका फ्लैट है 640 स्क्वायर फीट से ज्यादा, तो आपको हॉट वाटर सिस्टम नहीं होगी सोलर की तो आपको परमिशन नहीं दी जाएगी. तो अभी गवर्नमेंट से इंसेंटिव भी है, गवर्नमेंट से रूल्स आ रहे हैं और अवेयरनेस भी आ रही है. नहीं, वही बड़े बड़े किचन जो जैसे अपने बड़े बड़े होटल्स है उनके लिए अगर ये सिस्टम बिठाएंगे तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हम बिजली की बचत कर सकते हैं. अब तक हमारा सक्सेस ज्यादातर इंडस्ट्रियल कैंटीन में रहा है, आर्मी में रहा, जेल में रहा, हॉस्पिटल में रहा, बड़े आश्रम में रहा, बल्कि होटल में नहीं हुआ है क्योंकि होटल की जो रिक्वायरमेंट होती है काफी अलग होती है. उनको
आइटम चेंज होती है, मींस लोग आते हैं और अपनी डिश डिमांड करते हैं, तो कभी किसी ने डोसा मंगवाया, किसी ने इडली मंगवाई, तो सोलर से इतनी जल्दी नहीं हो सकती है, रिएक्शन टाइम कम होता है। मगर फिर भी अभी लास्ट वीक की बड़ी एक कॉन्फ्रेंस थी अपना सहारा में, ऑसम और HNR करके कंपनी उन्होंने बनाई थी, और करीब 106 इंजीनियर आए थे और वहां पे मैंने लेक्चर दिया, और काफी इंटरेस्ट है। होटल इंडस्ट्री भी चाहती है कि वो ग्रीन बने, एनवायरमेंटली फ्रेंडली बने, बिकॉज दिस इज द न्यू ट्रेंड, इको टूरिज्म। तो मेरे ख्याल से अभी एक होटल इंडस्ट्री में आप ज्यादा में ज्यादा सिस्टम देखेंगे आप। जैसे शिरडी है, शनि शिंगणापुर है, बड़े बड़े पिलग्रिम्स वहां पे है, वहां पे जो बड़े पैमाने को जैसे अपना अक्कलकोट है, वहां पे जो अन्न प्रसाद लोग लेते हैं, तो वहां पे सिस्टम कार्यरत हो सकती है 100%। जैसे अपने ऑलरेडी महाराष्ट्र में तो सिर्फ शिरडी में है, जैसे तिरुपति में है, ब्रह्म कुमारीज में है, हमारे आश्रम में है, आर्ट ऑफ लिविंग में, तो जहां जहाँ पे बड़ी संस्था होती है, जहाँ पे 500 लोगों से ज्यादा खाना पकाना होता है, तो सोलर स्टीम कुकिंग से बहुत आसानी से हो सकता है। और पहले क्या था, लोगों को विश्वास नहीं था, लोग देखते थे ठीक है नई नई सिस्टम है, देखते हैं चलती के नहीं। मगर अभी जैसे शिरडी के सिस्टम 6 साल से चल रही है, ब्रह्म कुमारी के सिस्टम करीब 15 साल से चल रही है, तो कॉन्फिडेंस आया हुआ है, और गवर्नमेंट की एक सपोर्ट सिस्टम आई हुई है। गवर्नमेंट अगर कोई इंडस्ट्री या तो कोई इंस्टीट्यूशन लेना चाहती है, तो उस पर 35% सब्सिडी देती है, 5,400 रुपीज पर स्क्वायर मीटर सब्सिडी है। प्लस अगर आप एयर कंडीशनिंग करेंगे तो उस पर और भी सब्सिडी ज्यादा है। आपको जान के खुशी होगी, सोलर से सिर्फ हम कुकिंग की बात कर रहे हैं, बट सोलर से एयर कंडीशन भी हो सकती है। सोलर से एयर कंडीशन हो सकता है, एग्जैक्टली। और वो एकदम परफेक्ट मैच है, क्योंकि आपको एयर कंडीशनिंग कब चाहिए, जब धूप हो, तो धूप से ही आप उसमें से स्टीम बनाते हैं और स्टीम से आप एयर कंडीशनिंग कर सकते हैं। तो जैसे जहाँ पे मैं आया हूँ, जहाँ से मुनि सेवा आश्रम, वहाँ पे हमने इंडिया का सबसे पहला और बड़ा एयर कंडिशनिंग प्लांट जो 100 टन एयर कंडिशनिंग सोलर से करता है। पर्यावरण प्रेमींना सांगायला आनंद वाटेल की केवळ आता फक्त जेवणच असं मोठ्या मोठ्या ठिकाणी येऊन बनवता येत नाही, तर एअर कंडिशन देखील आपण त्या ठिकाणी बनवू शकतो, म्हणजे सोलर एनर्जीवर चालवू शकतो। पुण्यावरून अजून एक पर्यावरणप्रेमी आपल्याबरोबर आहेत, बोला आपला प्रश्न विचारा। अशोक आपल्याबरोबर, बोला। नमस्कार, मी अशोक खरात बोलतोय मुंबईवरून। हा बोला। दार्देव विभागामध्ये माझी सोनं चांदीची फॅक्टरी आहे, जिथे मी कॉइन मॅन्युफॅक्चर करतो, आणि ज्या हायड्रोलिक प्रेसेस आहे तिकडे मी सोलारचा उपयोग करू शकतो का, सरांना विचारायचंय। बाबासाहेब, तुम्हाला वाटतं तुम्ही याचं उत्तर द्या की त्या ठिकाणी त्या इंडस्ट्रीमध्ये सोलारचा उपयोग करू शकतात का? कशाची हायड्रोबेस त्यांची कंपनी आहे। ओके, हायड्रोबेस कंपनीमध्ये तुम्हाला जर स्टीम रिक्वायरमेंट लागत असेल किंवा हॉट वॉटर लागत असेल, तर तुम्ही त्याच्यासाठी सोलारची सिस्टीम वापर करू शकता, आणि त्याचा पेबॅक पिरियड हा साधारणतः 4 to 5 years. इट इज डिपेंड्स अपॉन, म्हणजे तो तुमच्या रिक्वायरमेंटनुसार होईल, आणि एमएनआरची तुम्हाला पर मीटर स्क्वेअर ही 5,400 रुपये पर मीटर स्क्वेअर सबसिडी मिळेल, प्लस सॉफ्ट लोन तुम्हाला 5% इंटरेस्ट रेटवर ती स्टँडर्ड बँकेकडून अवेलेबल आहे। म्हणजे जशा पद्धतीने आपण सेल लागल्यानंतर संपूर्ण मॉलमध्ये गर्दी करतो, तशा पद्धतीने शासनाने अनेक योजनांच्या माध्यमातून खूप मोठी सबसिडी आपल्याला सौर ऊर्जेकरता दिली आहे। यामध्ये सौर ऊर्जेबद्दल आपण अशाच पद्धतीने चर्चा करत राहणार आहोत। चर्चा करतोय सोलर एनर्जीच्या माध्यमातून साई संस्थान शिर्डीमध्ये 40,000 ते 1 लाखापर्यंत लोग जेवण करतात। आपल्याबरोबर आहे दीपक घड़िया आणि बाबासाहेब मुकणे। दीपक जी, आप मुझे पहले बताइए कि ये जो सिस्टम आपकी चलती है, जब तुम 100 लीटर कुकर से लेके 1000 लीटर कुकर तक बनाते, किस तरह से सिस्टम चलती है? एक्चुअली कुकिंग में अलग अलग टाइप के कुकर होते हैं। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो आपको दिखाऊंगा कि हाउ डिड टेक्नोलॉजी इवॉल्व। जैसे पहले एक कुकर टेक्नोलॉजी था, सोलर बॉक्स कुकर था। करीब इंडिया में 5 लाख लोग सोलर बॉक्स को यूज करते हैं, जहाँ पे एक बॉक्स होता है, वहां पे आप 4 डब्बे रख दो ब्लैक कलर के, तो वो हीट ट्रैप होती है, उसमें खाना पकता था। ये टेक्नोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव है, बड़ी एक्सेप्टेंस फाइन की, बट प्रॉब्लम यह था कि उसमें आप फ्राई नहीं कर सकते हैं, उसमें आप चपाती नहीं बना सकते हैं। तो लोग कहते हैं कि अगर हमको ये अगर आग जलानी है तो उसमें ये भी कर सकते हैं, और काफी स्लो है। तो फिर हम जर्मनी से एक नई टेक्नोलॉजी लाया जिसको कहते हैं पैराबोलिक कुकर। तो पैराबोलिक कुकर में एक पैराबोलिक डिश होती है, जैसे डिश लाने की तरह, और वहां पे हम लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और टेम्परेचर फोकस में 250 होता है, और वहां पे आप अगर ब्लैक प्रेशर कुकर रख दो तो 40 मिनट में अंदर सीटी बच जाती है, और उसमें आप राइस बना सकते हैं, आप फ्राई कर सकते हैं, आप चपाती कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी टेक्नोलॉजी जंप था। जो पहले था टेक्नोलॉजी, इट वाज वर्किंग ऑन एब्जॉर्प्शन, और नाउ दिस इज वर्किंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन। जैसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास से कागज जलाते, इसी तरह ये ग्लास को, सोलर लाइट को रिफ्लेक्ट करती है एक पॉइंट पर, फोकस पे, कंसंट्रेशन कहते हैं, और उसकी वजह से आपको हाई टेम्परेचर मिलता है। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जिन लोगों के लिए ये कुकर बना था, ये तो गांव वालों के लिए, उनको ये परवड़ता नहीं था, क्योंकि इसकी कॉस्ट करीब 8,500 है। और जो मिडिल क्लास और रिच है वो कहते हैं हम धूप में नहीं जाएंगे। तो फिर हमें एक नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ी
जो जिसको हम कहते हैं शेफलर कॉन्सेंट्रेटर, जहाँ पे हम डिश को बाहर रखते हैं और सूर्य किरणों को घर के अंदर लाते हैं और आप घर में बैठ के खाना पका सकते हो। ओके। और ये फिर सनफ्लावर की तरह जैसे धूप घूमता है तो डिश भी घूमती है। हाँ। और आप किचन में खाना पका सकते हो। बट उसकी कॉस्ट बढ़ गई तो लोगों ने कहा नहीं इतना महंगा हम नहीं खर्चेंगे। फिर हमने ये कुकर को चेंज करके बनाया कम्युनिटी कुकर, जहाँ पे मिड डे मील प्रोग्राम हो, स्कूल्स हो, छोटे आश्रम्स हो, जहाँ पे 50, 100, 200 लोगों की, तो आप उसमें देख सकते हैं नेक्स्ट में कि आप किचन में बैठ के खाना पका सकते हैं। और फिर ब्रह्म कुमारी ने कहा कि भाई हमको 1200 का बनाना है। तो फिर फर्स्ट टाइम इंडिया में और वर्ल्ड में सिस्टम बनाया जहाँ पे हमने डिश को टेरेस में रखी। हाँ। और लाइट को लाने की वजह से हम हीट को किचन में लाते हैं, स्टीम वहां से हीट को किचन को लाया, किचन में लाया। हाँ, और फिर किचन स्टीम अपनी किचन के बर्तन में जाती है तो डायरेक्टली यू कैन कुक वेरी फास्ट। बहुत बढ़िया आपने बताया। हमारे साथ जुड़ गए यहाँ पे सतीश है यवतमाळवरून। सतीश जी बोला, आपला प्रश्न विचारा। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते। हमारे खेत में बॉडी है और वो बॉडी में से अगर सौर ऊर्जा में से वाटर निकालने का रहा तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि सर अभी इलेक्ट्रिक का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर और करंट भी नहीं रहता है, 9 आवर्स करंट रहता है और हमारे पास शुगर केन और बनाना जैसे क्रॉप्स है तो वो क्रॉप्स के लिए वाटर ज्यादा लगता है और हमारे पास बॉडी है, बॉडी में वाटर फुल है, मगर करंट और इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम से किसान प्रोबेबली दे डिड नॉट गिव मच इनकम ऑन दैट। सतीश जी एक मिनट, आप जो बॉडी है वो समझ में आपको उनके वाटर लेक, वाटर लेक। ओके, ये बहुत आसान है एक्चुअली। जो मैंने टेक्नोलॉजी सीढ़ी में लगाई वो हॉट वाटर या हीट के लिए थी, बट जैसे मैंने कहा कि जैसे टेक्नोलॉजिकल फोटोवोल्टाइक और सोलर पंप मिलते हैं 3 हॉर्स पावर के, 5 हॉर्स पावर के, 10 हॉर्स पावर के, और गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी देती है। बिकॉज गवर्नमेंट भी समझती है कि अगर किसान को अगर हम पानी दे पाए राइट टाइम पे तो उसकी लाइवलीहुड बढ़ेगी, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, क्रॉप बढ़ेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट बहुत बड़ी स्कीम लाई हुई है। राजस्थान में करीब 100,000 पंप्स लगे हुए हैं सोलर के, पंजाब में करीब 100,000 पंप्स है, महाराष्ट्र में भी शुरू हुए हैं। उसकी थोड़ी अभी कॉस्ट ज्यादा है। जैसे अगर आप 5 हॉर्स पावर की सिस्टम लेना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट करीब 4 लाख रुपया है। तो उसमें गवर्नमेंट करीब 2.5-3 लाख रुपए सब्सिडी देती है, स्टेट से स्टेट डिफरेंट होती है। तो ये हॉट सोलर पंपिंग सिस्टम बहुत कॉमन है और दोनों टाइप के पंप होते हैं। जैसे ज्यादातर फार्म में उसने कहा उसके पास वाटर बॉडी है तो इट डजंट रिक्वायर सबमर्सिबल पंप। तो उसको एक पंप होता है जो 30 फुट से पानी खींच सकता है और करीब 100-150 फीट तक ऊपर टंकी में डाल सकता है ताकि वहां से इट कैन गो टू द होल फार्म। सतीश, तुम्ही तुमच्या संदर्भात काही मार्गदर्शन हवं असेल तर दीपकजींशी नंतरही संपर्क साधू शकता। आता आपल्यावर अजून एक पर्यावरणप्रेमी त्या ठिकाणी आहेत। रामरावजी आपला प्रश्न विचारा। शामराव हॅलो, नमस्कार शामरावजी प्रश्न विचारा। हा, मी शामराव वैद्य पाटील बोलतो आहे। मला दीपक सर आणि आपल्या बाबासाहेबांचा अभिनंदन करायचं आहे आणि मला त्यांना असं विचारायचं आहे की सर अवेअरनेस साठी तुमच्याकडे काही चान्सेस आहेत का? एवढा चांगला फील्ड आहे, निसर्ग साथीमधून आपण समाजापर्यंत पोहोचतो आहोत, तर ह्या सौर ऊर्जेसाठी आपण अवेअरनेस साठी आपल्या फील्ड आपल्या बरोबर सोबत काम करण्याची आमची इच्छा झालेली आहे, तर आपण आम्हाला चांस देल का? शामराव, तुम्ही विचारलेला प्रश्न बरोबर है। शामराव जी पूछ रहे हैं बहुत पब्लिक में अवेयरनेस कम है, मैं पूछने ही वाला था आपको। राइट, एक्चुअली अवेयरनेस के लिए तो गवर्नमेंट बहुत चीज करती है, मगर मेरे ख्याल से उनका सवाल अवेयरनेस का नहीं था मगर ट्रेनिंग का था, एक्सपोजर का था। तो अभी हम लोग ने हमारे आश्रम में एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया हुआ है, जहाँ से हम ट्राइबल्स बच्चे को, रूरल लोगों को लाते हैं, उनको ये टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं ताकि से वो खुद जाके इंस्टॉल कर सके, ऑपरेट कर सके। बिकॉज ज्यादातर प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी का नहीं है, बिकॉज लोग खरीद तो लेते हैं बट उसकी जो मेंटेनेंस नहीं हो पाती है, बिकॉज वो गांव में जाके कोई टेक्नीशियन जाएगा नहीं। तो उसके लिए गवर्नमेंट की भी एक स्कीम है स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो हम लोग ने वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू किया हुआ है एंड मैं करीब हर महीने 5 से 6 यूनिवर्सिटी में जाता हूँ और सोलार के बारे में लेक्चर देता हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। तो जो भी यंग लोग चाहते हैं सोलार के बारे में काम करना तो दे आर मोस्ट वेलकम। दीपक जी, अभी भी लोग चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, सिविल इंजीनियर के बदले मैकेनिकल इंजीनियर बनूं, लेकिन सोलर इंजीनियर बनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली गवर्नमेंट ने एक बड़ी स्कीम निकाली है अभी, जैसे देयर इज अ स्पेशल जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन, नेशनल सोलर मिशन, और जैसे मैंने कहा कि 100 गीगावाट सोलर पावर प्लांट का टारगेट है, तो इसमें बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज है। पण सोलर एनर्जीवर या ठिकाणी चर्चा करतोय आणि चमत्कार पाहतोय की सूर्याच्या प्रकाशामुळे काय काय पद्धतीने आपण विजेची बचत करू शकतो आणि एकूणच असणारं पर्यावरणाचं संवर्धन करू शकतो। आपल्यावर चर्चा करतायत दीपक घडिया आणि बाबासाहेब मुकणे। दीपक जी, नेहमी लोकांचं असं म्हणणं असतं, आम लोगों का कहना रहता है, जो अपने विलेजेस है, खेडूत है, उनका कहना रहता है कि ये सोलर सिस्टम हमको परवड़ती नहीं है, इट इज नॉट अफोर्डेबल। तो क्या कहना है उसके ऊपर? एक्चुअली दे आर वेरी राइट। सी, दिस इज द डाइकोटॉमी। हम जो कहते हैं कि जिनको ये टेक्नोलॉजी चाहिए
उनके पास में पैसे नहीं है, और जिनके पास में पैसे हैं उनको ये टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं, बिकॉज उनको सब्सिडाइज पावर, सब्सिडाइज गैस मिलती है। तो हमने देखा कि इंडिया में ये प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, इट इज प्रॉब्लम ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। हाउ डू यू ब्रिंग दिस टेक्नोलॉजी टू द लास्ट माइल, कि हर गरीब तो भी जैसे हमने तिरुपति में के पास में 4 गाँव में प्रोजेक्ट किए हुए हैं जिसको हम कहते हैं स्मोक फ्री विलेज। ओके। तो हमने कहा क्या किया, उनको सोलर कुकर दिया, तो उन्होंने कहा हम सोलर कुकर नहीं लेंगे बिकॉज हमको तो लकड़ा फ्री में है। तो हमने उसको ये कहा ये सोलर कुकर नहीं, ये इनकम जनरेशन टूल है, और उसको हमने माइक्रो फाइनेंस में दिया, और हमारा स्लोगन था यू पे फ्रॉम योर प्रॉफिट नॉट फ्रॉम योर पॉकेट। Okay. तो क्या हुआ कि सोलर की वजह से उनकी लाइवलीहुड बनी, उनको जंगल में जाना पड़ता था, वो नहीं जाना पड़ता है, खाना पका के वो बेचते थे, उनकी इनकम होती थी, उनमें से वो देने को तैयार थे। तो आई थिंक इंडिया में हमें सोशल इंजिनिअरिंग करनी है, सिर्फ टेक्नॉलॉजी से सोल्यूशन नहीं है। बाबासाहेब, नेहमी आता सगळी पोरं 12वी पास झाल्यानंतर करिअरमध्ये इंजिनियर होतात, त्या संदर्भात जातात, डॉक्टरकडे जातात, मेकॅनिकल इंजिनियर, सिव्हिल इंजिनिअरिंग. सोलरच्या संदर्भात अशा काय ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत का? हो, सोलार जसं सरांनी सांगितलं तसं होतं की 11 गिगावॅट सोलार एनर्जी पॉवर जनरेशनसाठी जे मॅन पॉवर लागणार आहे दॅट इज अ ट्रिमंडस रिक्वायरमेंट. आणि मी लास्ट 6 वर्षापासून सरांबरोबर काम करतोय सोलार फील्डमध्ये, आणि सोलार मध्ये फील्डमध्ये काम करण्यासाठी सर लोकांची संख्या खूप कमी आहे, आणि एवढं मोठं गव्हर्नमेंटनं स्किल घेतलंय त्याच्यामध्ये एम्प्लॉयमेंट जर्नेशन आणि देर इज सेपरेट कोर्सेस इन द इंडिया इन अब्रॉड ऑल्सो फॉर द सोलर एनर्जी. दीपक जी, मुझे पता है कि इसके बारे में कोई यूनिवर्सिटीज काम कर रही है, IITs कुछ काम कर रहे हैं कि इनके ऊपर ऐसे कोर्सेस है, डिग्री डिप्लोमा के कोर्सेस है? Actually, government is insisting that every university is to start have energy park and offer renewable energy courses. So college level पे भी already renewable energy has become a syllabus. और IIT में there are special center for energy studies. IIT में, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, पुणे यूनिवर्सिटी में बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है. तो I think government has realized it. And only people need to know कि भाई instead of becoming conventional degree, go for something which is unique. Which is also very fulfilling. हम लोग कहते हैं उसको विन विन, कि आपको एक संतोष मिला कि आप कुछ पर्यावरण के लिए, कुछ लोगों के लिए कर रहे हैं, और साथ साथ में आप ऐसा जॉब कर रहे हैं जहाँ पे आपको बड़ी खुशी मिलेगी. आपको क्या लगता है आने वाले चंद दिनों में, मतलब 5 साल 10 साल में ये जो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं उसमें काम हो सकता है? 5 साल तो मेरे ख्याल से बहुत दूर है. मेरे ख्याल से नेक्स्ट 2 साल में आप देखेंगे देयर विल बी सोलर रिवोल्यूशन. इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ सोलर सुपर पावर. जैसे अभी गुजरात में उन्होंने क्या किया हुआ है, जो अपने कैनाल्स थे तो उन्होंने उस पर रूफटॉप लगाया, पीवी सिस्टम लगा दिया ताकि यू डोंट टेक अवे द लैंड. इसी तरह अभी गवर्नमेंट प्रोग्राम ला रही है कि आप अपने छत पे सोलर सिस्टम लगाओ और पावर जो है वो आप ग्रिड में डाल दो, एंड देन गवर्नमेंट विल बाय द पावर फ्रॉम यू. तो अभी काफी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आ रही है, गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव आ रही है और लोगों में अवेयरनेस आ रही है, और फाइनेंस भी अभी उसके लिए हमें मिलते हैं. पहले तो लोग बैंक वाले डरते थे कि ये पैसे देंगे तो कोई मिलेगा नहीं करके, बट नाउ बिकॉज द गवर्नमेंट इज द बायर, बिकॉज देयर इज अ मार्केट फॉर इट एंड द टेक्नोलॉजी इज प्रूवन, द होल थिंग इज चेंजिंग. निसर्ग साथीमध्ये आपण ही त्या ठिकाणी जी चर्चा करतोय सोलरवर आहे. पांचाळ आपल्या बरोबर आहेत नाशिकवरून. पांचाळजी, प्रश्न विचारा आपला. हॅलो. हा, बोला सर, आमच्याकडे 10 HP ची मोटर आहे, तो त्याच्या सौरऊर्जा चालू शकता का आम्ही? उनके पास 10 HP की मोटर है तो सोलर के ऊपर चला सकते हैं क्या वो? सोलर से 100% चल सकती है, मगर सिर्फ एक कॉस्ट इफेक्टिव अभी नहीं है. कि जैसे मैंने कहा कि अगर 10 हॉर्स पावर की मोटर लेनी है सोलर से, पीवी से, तो उसकी कॉस्ट करीब 6-7 लाख रुपया होगी. अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी है 3-4 लाख रुपया तो 2 लाख में आपको मिल सकती है. तो उसके लिए अगर आपको इंक्वायरी चाहिए तो आई कैन फॉरवर्ड इट टू पीपल हु आर सप्लाइंग सोलर पंप्स. आजच्या आपल्या कार्यक्रमामध्ये आपण हा सर्वसाधारण माहिती या माध्यमातून घेतली. निसर्ग साथीचे व्यासपीठ यासाठी आहे की जे नवीन नवीन उपक्रम करतात ज्याच्यामधून लोकांना प्रेरणा मिळेल, आपलं समृद्ध भारत संवर्धन करण्यास संदर्भाबरोबरच निसर्गाचे रक्षण करेल या संदर्भामधलं हे मुक्त व्यासपीठ आहे. दीपकजी, आज आपण आमच्याबरोबर आलात. बाबासाहेब, आपण आमच्या कार्यक्रमात सहभागी झाला त्याबद्दल मी आपले मनस्वी आभार मानतो. आणि भविष्यामध्ये जे आपलं सर्व भारतीयांचं स्वप्न आहे खऱ्या अर्थाने विजेची बचत करण्याबरोबरच आपण सोलर एनर्जीच्या माध्यमातून हा देश स्वयंपूर्ण करण्यासाठी नक्कीच वाटचाल करूया. आपल्याला कोणतेही मार्गदर्शन हवं असेल तर झी 24 तास निसर्ग साथी व्यासपीठ ही तुमची सावली म्हणून काम करेल. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात एका नवीन विषयासह. तोपर्यंत आपल्याला सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.